बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7वीं प्रथम भाषा हिंदी के पाठ संख्या 5 मिठाई वाला समझाने जा रही हूँ। इसके प्रश्नोत्तरों को आप अच्छी तरह से समझेंगे और लिखेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इस पाठ को अच्छी तरह से समझाया था। आशा करती हूँ कि आपने वह वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखे तो आप अभी इसी समय उस वीडियो को देखिए और पाठ को समझने की कोशिश करिए। क्यों, इससे क्या होगा, आपको प्रश्नोत्तरों को समझने में और लिखने में आसानी होगी। ये देखिए, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, जैसे कि हमारे पाठ का नाम ही क्या है, मिठाई वाला। तो अब इसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाए इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोए, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। दूसरा प्रश्न देखिए, मिठाई वाले में वो कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? तो पहला गुण क्या है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, हर बार नई चीज़ें लाता था। तीसरा प्रश्न देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले के चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोलभाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। चौथा देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले के स्मरण क्यों हो आया? मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। अब अगला प्रश्न देखिए, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इस व्यवसाय यानी इस बिजनेस को अपनाने का क्या कारण बताया? रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अब की बार पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? तो कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण यानी याद हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वे अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से यानी पर्दे के पीछे से बात करती है? यदि हाँ करती है तो क्यों? क्या आपकी राय में यह सही है? तो मेरी राय में ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करते हैं, जैसे ग्रामीण महिलाएं ऐसा करती हैं, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है और उनकी प्रगति में बाधक है। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा, सोचिए आप, और इस आधार पर एक और कहानी बना सकते हैं जो आपको अपने शब्दों में लिखना है। मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन की पत्नी, उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपने अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा कोशिश की। इसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, हाट, मेले आदि, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित आपका ध्यान खींचती हैं? लिखिए। यहाँ पर देखिए, हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीजें हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकौड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई बनाता है, खिलौने कारीगर बनाता है और झूले एक से अधिक श्रमिक मजदूर मिलकर लगाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यवस्था स्पष्ट झलकती हैं। तो इस तरह से ये प्रश्नोत्तर आपके हुए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस प्रश्नोत्तर को आप अपने नोट्स में लिखेंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद बच्चों।